नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 29 जून यानी 28 और 29 जून 2026 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो कल संडे था इसलिए आपको वीकली क्लास उपलब्ध करवाई थी और आज हम पढ़ेंगे 28 और 29 जून 2026 के करंट को, साथ में वनपाल में कैसे प्रश्न आए उनकी भी चर्चा करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत अब रोज आपको क्लास रिकॉर्ड मिलेगी, आप 8 बजे रोज इस क्लास को देखा करें। तो आज हम पढ़ेंगे जन धन खातों की संख्या के मामले में राजस्थान का स्थान। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पहली बार राजस्थान के अंदर राज्य स्तरीय आयोजन किया गया और 2024 से लेकर 26 तक राजस्थान को मिले पद्मश्री अवार्ड की चर्चा करेंगे और साथ में दिल्ली सुजस अपडेट को पढ़ेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले लास्ट हमने शनिवार 27 जून को क्या पढ़ा कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ। तो किस जिले से प्रारंभ हुआ वो पूछे तो राजसमंद है, और किन जिलों में ये लागू होगा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, वो राजसमंद और सिरोही, ये आपको याद रखना है। 24वीं राजस्थान राज्य राइफल व पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में अलग अलग कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीते चिरांश चोमिया ने। और देश का पहला एग्री पीवी प्लांट राजस्थान के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? जयपुर के कुंदनपुरा बस्सी तुंगा के अंदर। फिर हमने पढ़ा जयपुर एक शाही स्वप्न दृश्य विषय पर 19 मीटर लंबी पेंटिंग बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान बनाया डॉक्टर शुभवर्त मुखोपाध्याय ने। और नई दिल्ली में राजस्थान के प्रमुख आवासीय आयुक्त बने रोहित कुमार और कोटी महादेव मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू में। ये हमने डिटेल से पढ़ा था और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड ले लो गूगल प्ले स्टोर से, और डेली वीकली और मंथली आपको टेस्ट मिलता है। मंथली आप PDF प्रिंटेबल है निकाल सकते हो, और मंथली टेस्ट है और मंथली वीडियो मिलते हैं अलग अलग टाइप के, MCQ, वन लाइनर वगैरह सारे। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेस पे करंट चल रहा है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 27 जून 2026 के बारे में असत्य कथन बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन जो होते हैं ना, भी सीधी सी बात है, आयोजन तो करते हैं, आयोजन के साथ बहुत सारी चीजें घोषणा कर देते हैं, और ऐसी घोषणा कर देते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि क्या पेपर में आएगा, और वही पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाता है। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो यानी जो छोटे मध्यम जो लघु उद्योग हैं उनके लिए यह आयोजन किया जाता है। तो राज्य स्तरीय आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में हुआ। रैंप RAMP राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। हस्तशिल्पियों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यम उत्पादों के लिए हॉट विकसित किए जाएंगे। उपयुक्त सभी सत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके बारे में जितनी बातें बताऊंगा वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी, कहीं से कोई भी लाइन उठा के पेपर में आ सकती है। देखो, ये सबसे पहले दिवस का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 27 जून 2026 को बनाया गया। राज्य स्तरीय इसका आयोजन कॉन्स्टिट्यूट क्लब जयपुर में किया गया। मुख्य घोषणा, हस्तशिल्पियों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यम उत्पादों के लिए हाट विकसित किए जाएंगे, सॉरी हॉट नहीं, हाट। राजस्थान 33 लाख प्लस MSME उद्यम, देश में चौथा स्थान है। देश में चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य है। चौथा बड़ा MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने में राजस्थान देश का चौथा है। एक तो ये इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 के तहत एक वर्ष में 1600 प्लस औद्योगिक भूखंड आवंटित की जा चुके हैं। विमोचन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कॉफी टेबल बुक का विमोचन हुआ। शुभारंभ, रैंप राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। वितरण, 13 करोड़ प्लस ऋण अनुदान और सब्सिडी वितरण की गई। भूमि आवंटन, रिको योजनाओं के लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर दिया। MSME घोषणाएं 2026, PPP मॉडल
हस्तशिल्पियों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादों हेतु हाटों का विकास। अब ये प्रथम चरण में कौन कौन से? प्रथम चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में हाट विकसित किए जाएंगे। यहां से 1% पक्का आएगा, 100%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर, अलवर। पुष्कर जो कार्तिक माह में मेला लगता है, कल वनपाल में प्रश्न आया। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर। तो पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर, अलवर में प्रथम चरण के अंदर हस्तशिल्पियों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए हाट विकसित किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचगौरव योजना चिन्हित प्रजातियों और वनस्पति प्रसंस्करण इकाइयों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी। रिप्स MSME कैपिटल सब्सिडी अवधि 10 वर्ष थी, वो अब 7 वर्ष कर दी। रिप्स 2024 इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर क्षेत्र में न्यूनतम निवेश सीमा 15 करोड़ कर दी। और ECMS योजना निवेश चरण 3 से बढ़ाकर 5 कर दी। केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार 3 देती है, राजस्थान ने बढ़ाकर 5 कर दी। महिला व दिव्यांग प्रशिक्षण भत्ता 4000 से बढ़ाकर 6000 प्रतिमाह कर दिया। और राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दो चीजें और बता देता हूं अगर प्रश्न आए तो। और जो गैर प्रदूषणकारी, देखो कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आएगा यहां से। गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयां हैं, गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयां जो अब तक कितनी थी? 104 थी। 104 से बढ़ाकर 877 को मंजूरी मिली है। 877, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो मैंने इतनी बातें बताई, यहां से बड़ा प्रश्न भी बन सकता है। क्यों? आज तक जब भी इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जब भी कोई शुभारंभ किया गया, उससे क्वेश्चन बना ही बना है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद रखना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जनधन खातों की संख्या के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? याद करो, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा और आपके सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। उस समय जनधन खाता खोला गया था, जीरो बैलेंस पर खाता खुलता है और ये राजस्थान का तृतीय स्थान है। केंद्र सरकार ने 2014 में जनधन योजना की शुरुआत की थी। योजना में हर कोई जीरो बैलेंस पर खाता खोल सकता है। अकाउंट होल्डर को फ्री डेबिट कार्ड और 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलता है और खाते में 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट इमरजेंसी लोन की सुविधा भी मिलती है। तो ये 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी जी आए थे, इसके कि हर के खाते में 15-15 लाख आएंगे और डिजिटल की दुनिया शुरू कर दी, सबको खाता खुलवा दिया जीरो बैलेंस पर। आप भी उसमें शामिल हैं, है ना? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को, शुभारंभ हो गया था 28 अगस्त 2014 को। सर्वाधिक खाता खोलने में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। पिछले 12 वर्षों में राजस्थान में अब तक 3.84 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है, यानी लेन देन हो चुका है। खाता खोल दिया तो लेन देन जाहिर सी बात है होगा ही होगा। प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय पश्चिम बंगाल और तीसरा अपना राजस्थान। तो ये योजना याद रखना। PM विद्या लक्ष्मी योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? कल वनपाल में आया ये, वनपाल एग्जाम 2026, हालांकि मैंने आपको करवा दिया, फिर भी ध्यान रखना। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? तो उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देना। उच्च शिक्षा के लिए मेधावी जो छात्र हैं उनको वित्तीय सहायता देना। अब मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ, हालांकि लंबी चौड़ी डिटेल है नहीं और ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ही बनता है। PM विद्या लक्ष्मी योजना केंद्र सरकार से संबंधित है। आर्थिक तंगी के कारण किसी भी मेधावी छात्र की पढ़ाई न रुके, ये इसका टारगेट है उच्च शिक्षा के लिए। ऋण बिना जमानत, बिना गारंटर के ऋण दिया जाता है। ऋण सीमा 7.5 लाख तक कोई बिना सुरक्षा के ऋण दे दिया जाता है। 8 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 10 लाख तक का शिक्षा ऋण दे दिया जाता है। क्रेडिट गारंटी 7.5 लाख तक ऋण पर 75% सरकारी गारंटी के हिसाब से दे दिया जाता है। ब्याज सब्सिडी 10 लाख तक के ऋण पर 3%, आय सीमा 8 लाख तक। और लाभार्थी IIT, IIM, नीट व अन्य मान्यता प्राप्त क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अध्ययनरत छात्र होना चाहिए। तो ये अभी वनपाल के अंदर प्रश्न आया है। अब आगे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप ये गलत मत करना, क्योंकि आए हुए प्रश्नों को हमें उन पे गौर करना जरूरी है। उसके बाद प्रश्न आया, राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण सीमा क्या है? ये भी कल वनपाल के अंदर ये प्रश्न आया कल, ठीक है।
तो लखपति दीदी योजना है उसमें पहले 1 लाख रुपए थे, अब बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी। और ये फ्लैगशिप योजना में भी शामिल है लखपति दीदी योजना, इसमें पहले 1 लाख रुपए थे, अब बढ़ाकर कितने कर दिए, 1.5 लाख रुपए। तो बजट 2026-27 में कुछ और घोषणाएं हैं, हो सकता है आने वाले पेपर में वहां से क्वेश्चन आ जाए। जैसे मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। महिला SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए जाने वाले ऋण की सीमा पहले 50 लाख थी, अब 1 करोड़ कर दी। ये मान लो लखपति दीदी योजना में 1 लाख से 1.5 लाख कर दी, वो प्रश्न आ गया। हो सकता है अब ये आ जाए कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में पहले 50 लाख रुपए देते थे, अब कितना दिया जाएगा, 1 करोड़ रुपए। उसके बाद मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना हमने पढ़ लिया, 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी। और एक और याद रखना, राजीविका के अंतर्गत बैंक सखी, ये बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ये सारी फ्लैगशिप योजना में शामिल है। मैंने आपको फ्लैगशिप योजना कल परसों ही करवाई है। लगभग 5,000 महिलाओं को प्रशिक्षण करके BC बैंकिंग कॉर्पोरेट सखी बनाया जाएगा। 1,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करके बैंक सखी के रूप में ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। बैंक सखी में क्या है, कर्मचारी काम भी महिलाएं करेगी, उन खाता भी महिलाओं का होगा। तो इसको भी याद रखना, बजट के अंदर घोषणा है, ये दोनों तीनों पेपर में आ सकती है, कल वनपाल में आया। तो राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान देने के लिए 2024 में पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ। अब ये भी कल वनपाल के अंदर आया। ये मेरा करवाने का टारगेट एक ही है कि देखो आगे LDC का एग्जाम है और CAT वगैरह है, तो कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हम 2024, 25 और 26 तीनों पद्मश्री पढ़ेंगे। तो राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान देने के लिए 2024 में पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ, तो उत्तर है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। जयपुर के हैं अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। ये कल वनपाल की परीक्षा में आया, तो हम सारे एक साथ पढ़ लें। करंट एग्जामिनर देखो RPSC तो लगभग 6 मंथ का पूछ लेती है, लेकिन ये राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये कुछ भी कर सकता है, ये प्रश्न डिलीट भी बहुत करता है। अभी कल वनपाल का पेपर हो, इसमें मान के चलो 3-4% तो खा जाएगा, श्योर ही खा जाएगा, कुछ ही नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि उनका कोई महत्व नहीं है या गलत बना दिए। तो ये हमें याद करना जरूरी है। अब सबसे पहले देखो 2024 में पद्मश्री अवार्ड, राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री दिए जाएंगे, यानी घोषणा थी, दिए, ठीक है, कितने दिए, 4। राजस्थान के कुल 5 व्यक्ति हैं, उन्हें 4 पद्मश्री दिए। बीकानेर के, अच्छा बीकानेर के, अभी जयपुर के नहीं है, सॉरी, मैंने आपको जयपुर का बता दिया ना। बीकानेर के अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद। तो बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायन के रूप में संयुक्त रूप से बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड भीलवाड़ा, डॉक्टर माया सड़क सुरक्षा के लिए और पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद गायक, ये 2024 के हैं। अब तो दोबारा तो क्या पूछेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। 25 में मिले बैतूल बेगम को बैजनाथ महाराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब ये चर्चा का विषय है कि निधन हो गया इनका। और सीन काफ निजाम शिव किशन बिसा जोधपुर के, ये उर्दू और हिंदी के साहित्यिक शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। बैजनाथ महाराज अध्यात्म और समाज सेवा के लिए जाने जाते थे। और मांड गायिका है बैतूल बेगम, ये 2025 के हैं। और 2026 में जानते हो इनके प्रश्न तो टपके टपकेंगे। ब्रह्मदेव जी महाराज गंगानगर के, डीग के बपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी और जैसलमेर के अलगोजा वादक तगाराम जी भील। ये मतलब इनको तो याद करना ही करना है। ये तो पता नहीं कितनी बार कैसे कैसे आ सकते हैं, जिला पूछा जा सकता है, क्षेत्र पूछा जा सकता है। जैसे तगाराम जी अलगोजा बजाते हैं, गफरुद्दीन मेवाती डी के बपंग है, और ब्रह्मदेव जी अध्यात्म और समाजवाद से जुड़े हुए हैं। अंध विद्यालय की स्थापना में योगदान है ब्रह्मदेव जी महाराज, जो श्री गंगानगर के अंदर। तो ये तो फिक्स है पर्सन, आने 25 के मैंने बता दिए, बैतूल बेगम, बैजनाथ महाराज, सीनकाफ निजाम। 24 के अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, जानकीलाल भांड, डॉक्टर माया, पंडित लक्ष्मण भट्ट। ओके ओके। और अब सुजस बुलेटिन देखो, 1.04 करोड़ बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, ठीक है, पिलाई जाएगी। यानी ये 28 जून का है राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 28 जून से 30 जून तक पिलाई जाएगी, 28 जून से 30 जून 2019। अभिभावकों से अपील है कि 5 वर्ष तक के बच्चे, 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाती है। और याद रखना 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त हो गया भारत, याद रखना, पोलियो मुक्त। इंपॉर्टेंट चीजें मैं ऐसे लगा के आपको बताऊंगा और अगले दिन आपको सुजस बता दूंगा। तो ये शुरू हो चुका है, 30 जून तक 3 दिन चलेगा। कल बूथ पर था, अब 2 दिन घर घर जाके पिलाई जाएगी।
और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में जन सहयोग की ताकत को पूंजी बताई। मोदी जी का 135वां संस्करण, मोदी जी का 135वां मन की बात का संस्करण। और मुख्यमंत्री ने जोधपुर एयरपोर्ट पर नवीन टर्मिनल का निरीक्षण किया। एक याद रखना, असम में हरलिंगा पक्षी है, ये प्रश्न आ सकता है। हरलिंगा पक्षी का संबंध किससे है? असम से। संरक्षण की बात कही थी इसमें मोदी जी ने। और 15,800 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज में आधारभूत सुविधाएं होगी। ये मैं आपको कल बताऊंगा, पूरी डिटेल कल इसकी हम पढ़ेंगे। अर्बन चैलेंज फंड, ठीक है, ये आज सुजस में है। इसमें समझौता हुआ है डीएलबी व हुडको के बीच, हुडको के मध्य एमओयू हुआ है। हम इसकी कल चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है, पूरी डिटेल से करेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान अब आज शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है 29-30। सरिस्का टाइगर पुनर्स्थापना, 18 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन सरिस्का अलवर के अंदर। और सरिस्का के अंदर लगभग 100+ बाघ है। कितने हैं, कितनी उम्मीद की जा रही है? 100+ बाघ है। और वन विभाग के द्वारा 2008 के बाद अब फिर क्या है, कार्यशाला का आयोजन टाइगर पुनर्स्थापन के बारे में चर्चा की गई। ओके। और 33 लाख से अधिक एमएसएमई के साथ राजस्थान देश का चौथा बड़ा राज्य है। इसकी डिटेल मैंने आपको सारी बता दी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि लिंक सूचना कोई भी है वो आपको सारी यहाँ प्राप्त होती रहे। और आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को किस संस्था के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? उत्तर आएगा जीका के सहयोग से। आप सभी का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कुलदीप रांका, तेजस्वी गहलोत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजीव अरोड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यशडेडोज आमेर के राजा मान सिंह थे, उनका शासनकाल 1589 में गद्दी पर बैठे। 1614 एलिचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु होती है। राज सिंह का शासनकाल 1652 में गद्दी पर बैठे, 1680 में मृत्यु हो जाती है। चंद्रसेन 1662 में गद्दी पर बैठे, 1562 में गद्दी पर बैठे, 1581 में मृत्यु हो जाती है। राय सिंह 1574 में गद्दी पर बैठते हैं, 1612 में मृत्यु हो जाती है। और राणा सांगा 1509 से 1528। ये सारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर कम से कम 40 से 50 प्रश्न आए थे। और मैंने पिछले एक महीने में, यानी लगभग महीना तो बीत ही गया, लगभग 20-25 दिन में सारे के सारे फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन करवा दिए। अब आज से मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ वनपाल, क्योंकि कल वनपाल का पेपर हुआ है, तो वनपाल का एग्जाम। शोरसेन वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? एक की आंदोलन किसने चलाया था? कार्तिक माह में किस मेले में दीपदान का आयोजन होता है? मेवाड़ के शासक जो 32 दुर्गों के निर्माता भी है, संगीत राज ग्रंथ के रचयिता भी है, और गीत गोविंद पर टीका भी लिखी थी। और राजस्थान की कामधेनु किस पशु को कहा जाता है? ये 5 प्रश्न वनपाल के पेपर में आए थे। इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। और मई और जून की सुजस सार संग्रह सहित द्विमासिक पुस्तक आज जयपुर में, कल से संपूर्ण राजस्थान में मिलेगी। नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करके आप ये पुस्तक घर बैठे डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। सेकंड ग्रेड की बुक उपलब्ध है, करंट अफेयर्स की मॉडल पेपर सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर्स की नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की टेस्ट सीरीज चल रही है। और द्विमासिक मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी है। योजना और नीति की स्पेशल एक छोटी सी बुकलेट बाजार में उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा उपलब्ध है। और राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, राज व्यवस्था, ये छोटी छोटी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। और आरबीएसई 6 से 12, 6 से 10 और 6ठी 7वीं 8वीं नए पैटर्न के हिसाब से उपलब्ध करवा दिए। कक्षा 6, कक्षा 7 और 8 जो न्यू बुक आई है, उस न्यू बुक का डाटा है वो आपको इसमें उपलब्ध करवा दिया गया है। सभी साथी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और टेस्ट जरूर लगाए, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। और एक खास बात, इन जो 6ठी 7वीं 8वीं के जो टेस्ट डाले गए हैं वो सीधे नहीं है, आरपीएससी और राज्य कर्मचारी के बदलते तरीके के अनुसार क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू जैसे ही पेपर होता है वो पेपर आपको टेस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। और राजस्थान अध्ययन की 6 से 12 पुस्तक है। और जो साथी राजस्थान ज्योग्राफी की बुक नानक क्लासेज की लेता है, नानक पब्लिकेशन ऐप से ऑर्डर करता है, तो उसे 6 से 12 आरबीएसई वन लाइनर पुस्तक फ्री में भेजी जाएगी। तो आज ही नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से भूगोल का सूत्र पुस्तक है, आप परचेज करो, ऑर्डर करो, उसके साथ ये पुस्तक आपको घर
फ्री मिलेगी। तो निरंतरता से पढ़ाई करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो, रोज 8 बजे इस क्लास को देखा करो। ये मत सोचा करो कि हमें पेपर में आने के लिए पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि राजस्थान को जानो, राजस्थान में रोज अपडेट क्या होती है उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।